यूएस में H1B वीजा को लेकर एक नई परेशानी सामने आई है। अब अगर आपने जिंदगी में कोई छोटी सी गलती भी की है, चाहे वो 10 से 15 सालों पहले का मामूली माइनर सा क्रिमिनल रिकॉर्ड क्यों ना हो, वो भी आपके वीजा रिजेक्शन की वजह बन सकता है। आपका वीजा रुक सकता है या फिर पूरी तरह से रिजेक्ट भी हो सकता है। छोटे मोटे ट्रैफिक केस, पुराने फाइल या फिर मामूली मिस्टेक्स जिन्हें पहले नजरअंदाज किया जाता था, अब उन्हें आधार बनाकर इंडियन प्रोफेशनल्स को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में कई H1B एप्लीकेंट्स के कई सारे केस सामने आए हैं जिनका वीजा सिर्फ इस वजह से रोका गया है क्योंकि उन्होंने कभी किसी माइनर क्राइम के लिए फाइन भरा था या फिर गलती से किसी को टक्कर मार दी थी। एक इंडियन रिसर्चर जो कैंसर पर रिसर्च कर रहे थे, उनका रिकॉर्ड 7 सालों पुराना है। वो कभी अरेस्ट नहीं हुए, कभी जेल नहीं गए। उन्होंने बस एक मामूली क्लास सी मिस्डमिनर के लिए फाइन दिया था, लेकिन अब वही चीज उनके वीजा एप्लीकेशन के रास्ते में रुकावट बन गई है। एक और केस में एक व्यक्ति ने बताया कि 15 साल पहले उन्होंने गलती से एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर किसी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन केस बहुत मामूली था। अब जब भी वो वीजा या फिर कोई फॉर्म भरते हैं, तो उन्हें हैव यू एवर बीन अरेस्टेड वाले कॉलम में यस टिक करना पड़ता है। यही यस अब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। जो लोग आज वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स हैं, अच्छा जिनका करियर है, क्लीन लाइफस्टाइल है और फ्यूचर प्लान्स के साथ वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, उन्हें अब उस पुरानी गलती की कीमत चुकानी पड़ रही है जो उन्होंने 10 से 15 साल पहले किया था। अमेरिका में अभी ट्रम्प सरकार का दौर है और उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी बेहद सख्त हो गई है। अब यूएससीआईएस और डीएचएस पुराने रिकॉर्ड्स को भी पूरी तरह से खंगाल रहे हैं। अगर किसी के रिकॉर्ड में छोटा सा भी वायलेशन निकला, तो उसे वीजा रिजेक्शन या फिर इंटरव्यू के दौरान प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसमें डीयूआई यानी कि ड्रंक एंड ड्राइव, ट्रैफिक टिकट्स और इवन डिसमिस केसेस, सारी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर, एक बार जरा उसके बारे में जान लीजिए। इमिग्रेशन लॉयर्स का, इमिग्रेशन अटॉर्नीज का कहना है कि ये हालात बेहद चिंता का विषय है। कई लोगों के केस 10 साल से ज्यादा पुराने हैं और कोर्ट ने उन्हें कोई सजा भी नहीं दी है। फिर भी वीजा प्रोसेस में कई सारी रुकावटें आ रही हैं। वकील सलाह दे रहे हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसा केस फेस किया है, चाहे वो सॉल्व ही क्यों ना हो गया हो, तो H1B अप्लाई करने से पहले एक इमिग्रेशन अटॉर्नी से प्रॉपर कंसल्टेशन जरूर कर ले। अब क्या आगे करना चाहिए इंडियन प्रोफेशनल्स को, एक बार इसके बारे में भी बात कर लेते हैं और किन सावधानियों को रखना चाहिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आप H1B या फिर किसी भी यूएस वीजा के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो अपने पुराने रिकॉर्ड्स की पूरी जांच करें। कोई अगर डिसमिस केस है, उसे भी ना छुपाएं। सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार रखें। कोर्ट का ऑर्डर, फाइन रिसिट और क्लीन रिकॉर्ड, हर चीज का सबूत आपको अपने पास रखना है। इंटरव्यू में काफी ज्यादा ऑनेस्ट आपको रहना है, क्योंकि जो आप इंटरव्यू में आंसर देते हैं उसकी सारी डिटेल इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहले से मौजूद होती है। तो इट्स बेटर कि आप कोई गलत बात ना कहें या फिर कोई चीज छुपाने की कोशिश ना करें। वकील की सलाह के बिना लेकिन आपको कोई चीज नहीं करनी है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं या फिर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि इमिग्रेशन अटॉर्नी, इमिग्रेशन जो वकील हैं, उनसे आप सलाह जरूर ले लें। इसके अलावा सोशल मीडिया और डिजिटल फुटप्रिंट्स को भी साफ रखें, क्योंकि मैं आपको पहले भी कई सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, अब हर चीज ट्रैक हो रही है। अब चाहे आपका सोशल मीडिया हो या फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स, हर चीज पर नजर रखी जा रही है। छोटी छोटी गलतियों को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी अब इन सारी चीजों पर कड़ी नजर रख रही है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं और इंसिडेंट भी बता दिया है कि कैसे H1B वीजा होल्डर्स को पुराने केसेस की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब भले ही वो केस कितना पुराना हो, गलती कितनी ही माइनर क्यों ना हो। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो सावधानियां मैंने आपको बरतने को कहा है, आप उन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। अगर आपके जानने वाला या फिर कोई और व्यक्ति भी H1B वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है या फिर ऑलरेडी काम कर रहा है अमेरिका में, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हर किसी को अपडेट होना बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन
और वीज़ा से रिलेटेड तो वैसे हर अपडेट हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। साथ ही स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड में भी जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो नए-नए लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, उसकी जानकारी भी हम आपको देते ही रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एनबीटी टेक एड पर।